वो शमशान की शक्तियां आएंगी, साधक को उठा उठा के पटकती है, 15-15 फीट से उठा उठा के पटकती है। तू ये गलत कर रहा है, किस लिए कर रहा है? किसी और शक्तियों की जरूरत नहीं है सिद्ध करने की। इनकी साधना में एक बात का साधक नोट करे और नोटिस करके रखे, यदि इनकी साधना में किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो जाती है तो शमशान से साधक को घर नहीं आना है, वही सोना है और वही लकड़ियां आएंगी, वही लोग जला देंगे। बहुत खतरनाक है। जो भगवान शिव के भक्त होते हैं वो पहले बेताल की साधना करते हैं। यदि एक बेताल आपके पास रहे तो अब भूत चुड़ैल जिन जिन्नात तो वो सारे कोसों में दिखेंगे। गुरुजी जय श्री महाकाल। हाँ, जय श्री महाकाल। गुरुजी, हमने बेताल के बारे में बहुत सुना है, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखे, बहुत सारे लोग करवाते हैं लेकिन सिद्ध नहीं पाते। हमें ये जानना है कि बेताल कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, और सिद्ध होने के बाद वो हमें क्या बेनिफिट होता है, कृपया करके उसके बारे में बताएं। अगर वो साधना हमें करनी है किस प्रकार से करनी? देखो, बेताल बहुत से प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे मुख्य और सबसे ताकतवर होता है शमशान बेताल। यदि शमशान बेताल साधक के पास एक बार खड़ा हो जाए ना, या वो साधक को पुकार ले तो साधक भय से मर जाएगा। कितने उग्र? वो बहुत उग्र होता है, उसका आवाज हिमालय को हिलाने वाला होता है कि वो हिमालय को हिला सकता है। इतना उसके आवाज में इतने पावर होते हैं कि वो बोले तो साधक डर से मर जाए। हाँ, ये बेताल बड़े ही अद्भुत होता है। बेताल जिसने सिद्ध कर लिया तो समझ लो उस साधक को आम इंसान नहीं रहता। बेताल क्या प्रत्यक्षीकरण में सिद्धि होगी अगर हम करते हैं? बेताल का प्रत्यक्षीकरण भी सिद्धि होता है। यदि आप बेताल की सिद्धि कर ले तो आपको किसी और शक्तियों की जरूरत नहीं है सिद्ध करने की। आप बेताल बड़ा ताकतवर शक्ति है, छोटी शक्तियां नहीं है। अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो हमें क्या क्या कार्य करेगा, क्या बेनिफिट देगा? बेताल तो संसार का सभी काम करता है। बेताल एक ऐसी शक्ति है कि उसके आगे कोई इतर योनि की शक्ति टिकती नहीं। यदि एक बेताल आपके पास रहे तो अब भूत चुड़ैल जिन जिन्नात तो वो सारे कोसों में दिखेंगे। मतलब उनके सामने वो बच्चे नहीं, उनके आगे धूल बराबर नहीं है। बच्चे छोड़ दो, अगर बच्चे हैं तो वो भी माने जाएंगे कि हाँ पावर है, लेकिन उनके सामने कुछ है ही नहीं। बेताल जो शमशान का बेताल है, यदि वो आ जाए तो शमशान में कोई शक्ति आपको दिखेंगी नहीं, कोई नहीं दिखेगा। बहुत ताकतवर होता है। यदि साधक को एक बार गर्जना करके पुकार ले कि हमें किस लिए बुलाया तो साधक को ही खड़े खड़े पेशाब कर दे। मतलब ये कमजोर दिल वाले नहीं, ये कमजोर दिल वालों के लिए साधना नहीं है, ये हिम्मतियों के लिए है, जिनके पास गुरु है, जो गुरु स्वयं सिद्ध है और गुरु के देख रेख में शमशान बेताल की साधना होती है। ऐसा नहीं शमशान बेताल की हमने विधि विधान ले ली, क्रिया ले ली, जाके हम करना चालू कर दिए। क्या पता एक चुड़ैल तो लोग संभाल नहीं पाते हैं, एक प्रेत संभाल नहीं पाते हैं, बेतालों की साधना करने जाते हैं तो क्या पता वो सुबह कोई गया नदी के तट पे शमशान में और बोला कि साला एक लाश अभी यही छूटा है, जला नहीं, वही मरा पड़ा रहेगा। ये कमजोर दिल वाले बिल्कुल, ये कमजोर दिल वाले नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो क्या विधि विधान है, हमें गुरु कैसे मिलेगा, किस गुरु के माध्यम से हम कर सकते हैं, किस प्रकार से गुरु होने चाहिए? इस साधना को साधक को करने के लिए सबसे पहले एक अच्छे गुरु, योग्य गुरु, जो योग्य हैं, जो बेताल की साधना पहले से कर रखे हैं, उनके पास माँ धूमावती हो, माँ काली हो, भगवान शिव का आशीर्वाद हो और वह स्वयं पावरफुल हो, अनेकों साधना कर चुके हो, उनकी शरण में आप जाए, उनसे अपना प्रश्न रखे। यदि उस गुरु को जो आप चयन किए हैं उनको आनंद आएगा कि हाँ समझेंगे कि साधक कर सकता है, तभी वह साधना देते हैं। अन्यथा ऐसे किसी के बोलने पे
कोई भी साधना, कोई भी गुरु उनके मर्जी से नहीं देता। ये साधना पूर्ण रूप से गुप्त है, लेकिन आजकल यह बहुत ही प्रचलन में है। इसका जो नंबर 1 वाली विधि विधान है, जो फर्स्ट विधि विधान जिसको हम बोलते हैं, जो गुरुमुखी है, वो तो पूर्ण रूप से गुप्त है, क्योंकि यह गुरु परंपरा की साधना है। ऐसा नहीं, जो भगवान शिव के भक्त होते हैं वो पहले बेताल की साधना करते हैं। बेताल एक ऐसी शक्ति है कि ना तो वो इतर योनि में है, ना तो देव योनि में। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये उप देवी देवता मान सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के साथ यह चलते हैं बेताल। इसकी साधना यदि गुरु के सानिध्य में किया जाए और उसमें चूक और त्रुटियां ना हो तो 7 दिन यह साधना लगते हैं। इनकी साधना में एक बात का साधक नोट करे और नोटिस करके रखे, यदि इनकी साधना में किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो जाती है तो शमशान से साधक को घर नहीं आना है, वही सोना है और वही लकड़ियां आएंगी, वही लोग जला देंगे। बहुत खतरनाक है वही। हाँ भाई, इनकी साधना में यदि साधक चूक जाता है तो साधक उसी शमशान में अपनी लकड़ियां उकड़ियां रखे और वही हाँ जला जुला के खत्म कर दे। बहुत उग्र होता है ना। एक बेताल आ गया तो शक्तियों का लंक लग जाता, उसके सामने देवी देवता, जैसे माँ शमशान काली है, यदि माँ शमशान काली है तभी साधक बचेगा, तो या धूमावती है तो या तो स्वयं महादेव हमारे हो नहीं तो निश्चित है भाई उसको मरना है। अगर वो हम सिद्ध कर लेते हैं तो प्रत्यक्ष तो आएंगे। देखिए, साधना का मतलब होता है, जो नंबर 1 साधना होता है, साधना में यदि आपको 100 नंबर प्राप्त करते हैं तो 100 नंबर में आपको जानते हैं क्या मिलता है? शक्तियां प्रत्यक्ष। तो कई सारे यूट्यूब चैनल में भी ऐसे दिखाए गए वीडियो, प्रत्यक्षीकरण एक्चुअली में होता ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। उनका धारणा, उनका विचार, लोगों को अपना अपना मत होता है। शक्तियां आज भी प्रत्यक्ष होती है और आगे भी होती रहेंगी और कालांतर में भी होती रही है। शक्तियों को आप प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार हमारा लोक है उसी प्रकार शक्तियों का लोक है। और इसी आम लोगों में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग जगह उठ के जाके क्रिया करे, टोटका करे। इन्हीं सब में रह के हम इस साधना को प्राप्त कर सकते हैं, इनको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अगर इस साधना को आपसे जुड़ के, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आपसे जुड़ के अगर इस साधना करना चाहेंगे तो किस प्रकार से जुड़ना है और कैसे कर पाएंगे? देखो, हमसे जुड़ने के लिए साधक तो पहले नंबर इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, वहां से भी जुड़ सकता है। और हमारा नीचे वीडियो पे नंबर आ रहे हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है, वहां से हमसे जुड़ के, हमसे मैसेज करके या व्हाट्सएप कॉल करके जानकारी ले सकता है। और इस साधना को साधक ये ना समझे एक छोटी साधना है, यह बहुत ही हाई लेवल की साधना है, जिसको यदि साधक के पास 1-2 शक्तियां भूत प्रेत है तो वो अभी यह साधना को नहीं कर सकता। इसमें पूर्ण रूप से गुरु होना और गुरु बनाना आवश्यक होता है। बिना गुरु के इस साधना को करने के लिए साधक शमशान ना जाए। नहीं तो और दूसरा नियम इसका यह है, यदि साधक साधना करता भी है, विधि विधान मिल भी जाते हैं और किसी तरह वो करता है, तो इस बात का नोट रखे कि सबसे पहले साधक शमशान बेताल की साधना करने के लिए 1 दिन पहले, शमशान में जिस दिन साधना करेगा उससे 1 दिन पहले शमशान काली, शमशान भैरव और मशान दादा और वहां के प्रेतराज और शमशानेश्वर को, जो वहां के द्वारपाल है शमशानेश्वर को, भोग, शराब, गोश्त, लड्डू और बतासे और अगरबत्ती या भोग 1 दिन पहले लगाए। और जिस दिन साधना करे तो शमशान में इंटर करते ही यह सब भोग लगा दे पुनः, तभी यह साधना करे। नहीं तो अन्यथा आप शमशान में जाएंगे, आपने क्रिया 1 नंबर की, बेताल सामने आके चिल्ला रहा है, तो बेताल के वचन देने से पहले
वो शमशान की शक्तियां आएंगी, साधक को उठा उठा के पटकती है, 15-15 फीट से उठा उठा के पटकती है। तू ये गलत कर रहा है, किस लिए कर रहा है? ये सच की बात है। वचन देने नहीं देंगी, उससे पहले वो कूद पड़ेगी। उससे पहले शमशान की शक्तियां कूद पड़ेंगी। वो 100 फीट की, बेताल तकरीबन 80 फीट का होता है, 80, 90, 60। अब बेताल की साधना, बेताल की गर्जना जो होती है, आवाज ना साधक को पागल करने जैसी होती है, वो जान लेने वाली। तो साधक कमजोर दिल वाले या साधना को नहीं कर सकते हैं। इसकी साधना साधक को करने के लिए सबसे पहले साधक के पास काले वस्त्र होने चाहिए। यदि साधक काला वस्त्र पहनता है तो एक प्रकार से काले वस्त्र को धारण करने वाला स्वयं सिद्ध होता। काला वस्त्र जो है स्वयं सिद्ध माना गया है हमारी तंत्र में, हमारी साधनाओं की दुनिया में काला वस्त्र सिद्ध माना गया है। काला वस्त्र, पूरा काला वस्त्र धारण करे और अपने सर पे एक काले कपड़े बांधे। काले कपड़े बांधने के बाद साधक के पास बकरे का गोश्त चाहिए और महुए की दारू चाहिए। और इस साधना में अपने हाथ से साधक काली मिट्टी लेके आए, काली मिट्टी से एक दिया बनाए, उस दिए में सरसों का तेल डाले, दूसरा तेल नहीं, ओरिजिनल सरसों का तेल डाले, और कपास लेके आए। कपास जिसको हम बाती बनाते हैं, जिसको हम रुई बोलते हैं, अच्छी वाली कपास लेके आए, उसमें चौमुखा दिया जलाए। यह साधना जो है रात्रि 11 बजे के बाद होती है। क्योंकि शमशान जब जगता है, या जो परालौकिक शक्तियां है, इनके जागने का और सोने का वक्त होता है। इनके जागने और सोने का वक्त जो होता है 11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। 11 बजे जग जाती है और 2 बजे से पहले सो जाती है। यदि साधना में साधक कभी भी मिस्टेक कर देता है, शक्तियां उसकी जान लेने पे तुली हुई है, उसके पास मजबूत वाले सुरक्षा घेरा होने चाहिए इस साधना में। यदि साधक के पास मजबूत घेरा है, उस शक्तियों का एकदम उग्र रूप, प्रचंड रूप हो गया है, तो साधक अपने सुरक्षा घेरे में जो रिंगन लगा के बैठे हैं उसमें बैठा रहे। तब तक बैठा रहे जब तक 2 से अधिक ना हो जाए, 2 बजे से अधिक हो जाए। यदि 2 बजे से अधिक बैठता है, वहां से भगता नहीं है, उससे बाई चांस साधक है, गलतियां हो जाती है। साधना काल में यदि साधक को बेताल की, जो मुख्यतः बेताल की साधना में यदि साधक को किसी भी प्रकार की त्रुटियां, गलतियां हो जाती है, तो अपना जो मजबूत सुरक्षा घेरा है, तो उस घेरे में बैठा रहे। आएंगी, धमकाएंगी, डराएंगी, बहुत ही विचित्र विचित्र आवाज आएंगे साधक के पास, और बहुत ही तरह तरह के इंसान आएंगे, बहुत ही उग्र, जिसको साधक देख ले तो स्वयं मर जाए। लेकिन अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को साधक पूर्ण रूप से संतुलित रखता है, तो जो सुरक्षा मंत्र उसका जप करना चालू कर दे। वो तब तक चालू करे जब तक 2 बजे से अधिक ना हो जाए। रात्रि 2 बजे से अधिक हो जाता है तो धीरे 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 शक्तियां अपने निवास स्थान पे जाना चालू कर जाती है, यानी कि सो जाती है। जब 2 से अधिक हो जाए तो वो सुरक्षा घेरा में से निकले, अन्यथा उससे पहले डर से, भय से साधक भागते जो है, जो भाग जाते हैं, डर से नहीं भाग जाते। साधनाओं में ऐसा होता है, साधक यहाँ एक शक्तियां उठी, कोई बोला भैंसा बन के मारने आ रहा है, तो कोई मारने नहीं आता है, वो तो साधक को डराते धमकाते हैं। उस डर से यदि बेताल की साधना में साधक रिंगन छोड़ के भागा तो समझो वो साधक वही मरा, उसी शमशान में मर गया। कल को क्या पता चलेगा, कोई क्रिया कर रहा था, कोई टोटका कर रहा था, यहाँ मरा पड़ा। अगर हम इसे सिद्ध कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमें धन की अभाव नहीं, अगर इसे करते हैं तो किस प्रकार से, क्या क्या हमें देखो, बेताल जो शमशान का होता है, इसको सिद्ध कर लिए तो साधक के पास पैसों की बारिश होती है। साधक को ना तो जमीन से खोदने की जरूरत पड़ती है, ना तो आसमान से टपकाने की जरूरत पड़ती है कि हम बारिश करेंगे या जमीन से निकालेंगे, ये जरूरत नहीं पड़ती है।
बेताल तो साधक को हर प्रकार से संतुष्ट रखता है, क्योंकि बेताल उस साधक का दास हो जाता है, उस साधक का दास हो जाता है। जिस प्रकार एक गुरु का चेले होते हैं, गुरु जो बोलता है चेले करते हैं और अधिक भी करते हैं कि हमारे गुरु को अच्छा लगे, प्रसन्न लगे। तो इस ऐसे शक्तियां होती है। ऐसे बेताल होता है कि अपने जो मित्र है, जिसको वो उस्ताद मानता है, भाई मानता है, गुरु मानता है, उसको और अच्छा लगे, उसको अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है, बाकी वो सब समझता है। जो आपको अच्छा लगेगा वही करेगा, जो आप हुक्म दोगे वही करेगा। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं, साधक का रक्षा करना, दुश्मनों के बीच में साधक का डंका बजाना, साधक का मान सम्मान। मतलब एक साधक जो होता है बेताल की साधना सिद्ध कर ले तो उसको किसी भी प्रकार की कमियां नहीं होती है, चाहे वो मारण हो, चाहे अष्टकर्म हो। आपने यहां बोला, वहां सामने वाला ढेर हो गया, ऐसा होता है शमशान बेताल। हमने यहां से केवल बोला, सामने वाला हजारों लाखों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, वो वहीं ढेर, हाँ खत्म, उसका काम ही खत्म हो जाना। तो सबको बेताल साधना करना चाहिए। हाँ, हम ये कहेंगे यदि आप में जिगर है, आपका दिल और मन और मजबूत है, तो बेताल की साधना करें, इसका आनंद ले, इससे कार्य ले। बेताल में खासियत और होता है, यदि बेताल सिद्धि कर रही है तो इतर योनि की जो समस्त शक्तियां है वो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाती है। ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिक। अरे भाई बेताल हुक्म लगाया है, मुंजा आ, ए मसान दादा आप भी आओ, तो वो बड़ी शक्तियां ना बेताल। बेताल छोटी मोटी शक्तियां नहीं है, बेताल बड़ी हाई लेवल की शक्ति है, बहुत मस्त शक्ति है। अगर उन्हें हमें सिद्ध कर लेते तो शमशान की शक्ति, हाँ शमशान की शक्ति ऑटोमेटिक मिल जाती है, प्रत्यक्ष मिलती है। जब तक प्रत्यक्ष ना हो तब तक किसी भी प्रकार का साधना सिद्धि नहीं होता। संपूर्ण जो सिद्धि मानी गई है वो प्रत्यक्षीकरण मानी गई है। जिस प्रकार हम अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में 100 नंबर यदि प्राप्त करते हैं 100 अंक में, तो यदि साधना में 100 में 100 नंबर प्राप्त करते हैं तभी शक्तियां प्रत्यक्ष होती है, तभी आप अव्वल माने जाते हो। जिस किसी साधक को हमारी वीडियो अच्छी लगे वह हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करे, और हमारे वीडियो से जुड़े हम इसी तरह बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनके विषय में बताऊंगा और साधना कराऊंगा। हम जो भी साधना करवाते हैं अपने सानिध्य में ही करवाते हैं। हम साधक से दक्षिणा तभी लेते हैं जब साधक को शक्तियां प्रत्यक्ष हो जाए, साधक से वचन हो जाए और साधक संतुष्ट हो जाए, तभी हम दक्षिणा लेते हैं। इसी क्रम में हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, हर हर महादेव।